Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all will be fine. Students, chapter number 3 measure of location और measure of central tendency उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है आपके साथ और इसको डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैंने 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस को डिस्कस कर लिया था आपके साथ, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. तो today's lecture I will discuss the 4 type of averages, the median for ungrouped data. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है. Let's start the topic, the median for ungrouped data. इस लेक्चर के कंटेंट्स में मेरे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने डिस्कस करना है आज के लेक्चर्स में. फर्स्ट पॉइंट इज द मीडियन और इसको डिफाइन करेंगे मीडियन को, और सेकंड में मैं मीडियन को डिस्कस करूंगा पर्टिकुलरली फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और देन फिर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.21 को अप्लाई करूंगा और इसमें मीडियन को कैलकुलेट करूंगा. तो आज के लेक्चर के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मीडियन, द मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा एंड देन एक्सरसाइज क्वेश्चन. First point is the median. How can we define the median? The median, it is the most preferable measure of location for asymmetrical distributions. Asymmetrical distribution means data is not equally dispersed from the average value. और ये आपके पास किस सिचुएशन में यूज की जाती है? When the distribution is asymmetrical. Median is the value of the variable that divides the ordered set of the values into two equal halves or parts. डेटा को ये डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है. 50% ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज आर टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन एंड 50% ऑब्जर्वेशंस आर टू द राइट ऑफ द मीडियन. तो मीडियन एक ऐसी मिडल वैल्यू हम डेटा की लोकेट कर लेते हैं जिससे आपका डेटा जो है वो 50% डेटा जो है लाई करता है टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन एंड 50% डेटा लाई टू द राइट ऑफ द मीडियन. तो मीडियन जो है वो आपके पास एक पोजिशनल एवरेज है और ये मेजर ऑफ लोकेशन की आपके पास एक फोर्थ जो है वो एवरेज की टाइप है. तो ये आप लोग यूज़ करेंगे फॉर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में, और इसमें हम लोग ऑर्डर्ड सेट ऑफ द वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ करेंगे. ऑर्डर्ड सेट ऑफ द वैल्यूज़ मींस कि आपने अपने डाटा को किसी भी ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में. और when the number of values is odd, the median is the middle value of the ordered set of the given observation. तो आपके पास अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं अगर ऑड हैं तो आपने अरेंज करने के बाद उसकी मिडल वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन होगी. और व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन, द मीडियन इज द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर्ड सेट ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस. इट मीन्स डैट कि आपने अपनी वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसके दरमियान की टू वैल्यूज का मीन जो है वो हमारा मीडियन होगा. मीन्स डैट कि हम मिरर की टू वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मीडियन होगा. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द मीडियन पर्टिकुलरली फॉर अनग्रुप्ड डाटा. The median for ungrouped data. When the number of observation is odd or even in both cases, the median is the value of n plus 1 by 2th item or observations from either end in the array. It should be remembered that the expression n plus 1 by 2 only tells us the positions of the median. It is not the median itself. इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इवन है या ऑड है. इन बोथ केसेस वी यूज द फार्मूला n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू, और ये आपको जो है वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी कौन सी किस पोजीशन पर आपका मीडियन जो है वो आपका लाई कर रहा है. तो ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड मीडियन, इज आल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज. तो आपके पास यहाँ पे इंडिकेशंस आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज माय मीडियन या सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज माय मीडियन. राइट साइड पे मैंने इसके फार्मूला को एक्सप्लेन किया है, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू, और सिंपली कैन बी रिटन एज मीडियन, मीडियन का साइन x के साथ, और n प्लस 1 बाई 2 th ऑब्जर्वेशंस और आइटम्स. तो ये हमारा मीडियन का फार्मूला है जो कि हम लोग दोनों ऑब्जर्वेशंस यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास इवन है या हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऑड हैं, तो बहुत केसेस में हम लोग जो है वो यही फार्मूला यूज करेंगे n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू. तो इससे हम लोग मीडियन की वैल्यू को फाइंड करेंगे और मीडियन जो है यहाँ पे हमें उसकी इंडिकेट करेगा कि कौन विच पर्टिकुलर वैल्यू इज माय मीडियन. Dear students, making the understanding of median, I will discuss the exercise question 3.21. Very simple exercise question 3.21. Find the median for the following observations. Students, hमें observations given है, you can see here.
और इसमें हम लोग जो है वो टू टेक्निक से, दो मेथड से हम लोग जो है वो मीडियन को कैलकुलेट करेंगे व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड। और यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट मेथड जो है उससे हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, देन फिर हम लोग जो है वो उसको यूजिंग फार्मूला मेथड जो है उससे भी मीडियन को कैलकुलेट करेंगे और सेम आंसर को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो गिवन है, और आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 58, 54, 21, 51, 59, 46, 65, 31, 68, 41 and 36. There are 11 number of observations which is odd. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, देन फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन को। तो अरे कर लेंगे, अरे ऑफ एक्स। अरे ऑफ एक्स में सबसे पहले आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस आपने चेकआउट करनी है कि कौन सी है। तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशंस 21 है, ये आपने सबसे पहले फर्स्ट इसको राइट करना है। देन फिर आपके पास 31 है, इसको राइट करेंगे। देन आपके पास यहाँ पे 36 है जो कि लास्ट ऑब्जर्वेशन है, इसको राइट किया जाएगा। उसके बाद आपके पास 41 सेकेंड लास्ट ऑब्जर्वेशन 41 है, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 46 है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे 51 है, 54 है, फिर 58, और देन 59 एंड 65 एंड 68। तो 11 ऑब्जर्वेशंस को आपने अरेंज कर लेना है सबसे पहले इस किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट डिपेंड्स अपॉन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका शॉर्ट मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और शॉर्ट मेथड में मैं जो है इसे कैलकुलेट करूँगा मीडियन को। तो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे ऑड हैं, और मिडल वैल्यू मेरी मीडियन होगी जो डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो 51 को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, ये मेरा मीडियन है 51 जो कि डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 50% data lie to the left of the median and 50% data to lie to the right of the median। तो आपके पास हाफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मीडियन के लेफ्ट पे हैं, और हाफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मीडियन के राइट पे हैं। तो मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो सिंपली आपने राइट कर देना है कि आपके पास मीडियन की वैल्यू जो है वो 51 है व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन। और इस राइट साइड पे मैंने इसके यूजिंग फार्मूला मेथड को यूज़ करते हुए मीडियन को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे फार्मूला जो है वो आपके पास, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसको n+1 टूथ वैल्यू है, टूथ आइटम है। तो ये इंडिकेट करेगी कौन सी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी मीडियन हो सकती है। लेकिन आपने इस फार्मूला के लिए भी अपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, और अरेंज फॉर्म में हमें हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 है, n की जगह पे 11 पुट कर देंगे। 11+1/2 which is equal to 6, 12/2 which is equal to 6 आइटम या 6 वैल्यू लिख सकते हैं आप, या 6 ऑब्जर्वेशंस। तो उसको उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं कि 6 ऑब्जर्वेशंस आपकी कौन सी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 51 जो है इज माई 6th वैल्यू, 6th ऑब्जर्वेशन, दिस इज माई मीडियन वैल्यू। तो x बार इक्वल टू 51। तो ये इस तरह से आप लोग दो टेक्निक से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए, आपके पास कोई डेटा सेट गिवन हो, तो आप मीडियन को कैलकुलेट करना हो, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस में मीडियन के आंसर्स गिवन होगा। तो आपने सिंपली जो अपने डेटा को अपने माइंड में अरेंज करना है, और उसके बाद आपने उसकी मिडल वैल्यू को चेक कर लेना है कि विच इज़ द मिडल वैल्यू। और अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो फिर आप उसे यूजिंग फार्मूला जो है वो आप उसको मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर 3 मार्क्स के लिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.21 है, और इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है स्टूडेंट्स इवन है, 72, 76, 64, 80, 68, 61, 85, 91, 62 एंड 82। देयर आर 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको हम यूज़ करेंगे जब नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन है। तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूजिंग शॉर्ट मेथड, जिससे आप इजीली या क्विकली जो है वो मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। तो आपने सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो अरे फॉर्म में लिखना है। अरे करने के लिए आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को देखना है। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी 61 है, देन फिर आपके पास 62 है, 64 है ये, उसके बाद 68, 72, 76, 80, 82, 85 एंड 91। तो आपने सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को जो है वो अरे करना है, अरे ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देन n इक्वल टू 10, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस इज इवन। सो
हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन? तो मैंने आपको डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि आप इसका मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज इज माय मीडियन। तो आपके पास यहाँ पे मीन जो है वो मिडल वैल्यूज यहाँ पे एक 72 है और एक 76 है। दे आर द टू ऑब्जर्वेशंस व्हिच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इसके अंदर जो है वो मिडल वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट करनी है, एक सिंगल वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट करनी है मीडियन के लिए। तो आपने इसका मीन ले लेना है, वो आपका जो है वो मीडियन वैल्यू को। तो 72 आप प्लस 76 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 74। तो आप इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीडियन जो है वो 74 होगा। तो ये ऐसी वैल्यू है यहाँ पे एक जो डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग जो है वो शॉर्ट मेथड को यूज़ करते हुए आप क्विकली जो है वो मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.21 है और सेम ऑब्जर्वेशंस हैं और इसी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हुए मैं फार्मूला मेथड को यूज़ करूंगा और मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा जो भी मैंने 74 कैलकुलेट की है। तो फार्मूला मेथड जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जब व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन और ऑड वी कैन यूज दिस फार्मूला। तो आपने सबसे पहले अरेंज फॉर्म में डेटा को लिख लेना है। तो ऑलरेडी हम लोग इसको राइट कर चुके हैं अरे फॉर्म के अंदर। और देन वी यूज द फार्मूला आपके पास जो है वो गिवन है n प्लस वन बाई ट्वेल्थ वैल्यू। तो ये फार्मूला आपने इसको याद करना है n प्लस वन बाई ट्वेल्थ आइटम। तो n की वैल्यूज यहाँ पे देयर आर द 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो n की जगह पे 10 पुट कर दें, 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और विच इज 5.5 आइटम। ये आपके पास फिफ्थ आइटम 5.5 आइटम जो है ये आपके पास मीडियन की इंडिकेशंस को बता रहा है। तो इसको आपने ब्रेक कैसे करना है, आपने सबसे पहले पॉइंट से पहले आपके पास 5 है तो आपने ये 5 फिफ्थ वैल्यू लिखनी है, फिफ्थ आइटम लिखना है। ये मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया ब्रेक करके। उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी आपके पास होगा 0.5 या 0.25 जो भी आपको नजर आ रहा है उसको आपने प्लस फॉर्म में 0.5 लिखना है और ब्रैकेट यूज करनी है। और ब्रैकेट यूज करने के बाद आपके पास फिफ्थ वैल्यू से नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको राइट करना है। तो ये यहाँ पे फिफ्थ के बाद सिक्स वैल्यू आती है उसको राइट करेंगे सिक्स आइटम और माइनस कर देंगे अपना फिफ्थ वैल्यू को। ठीक है, तो ये आपने ब्रेक करना है जब आपके पास पॉइंट्स में डेटा आ जाए। अगर सिंपली अगर पास फिफ्थ वैल्यू आ जाती तो फिर आप डायरेक्टली इसको जाके डेटा में देखते हो और फिफ्थ वैल्यू इज माय मीडियन। बट इवन अगर आपके पास पॉइंट्स में डेटा है तो आपने इसको इस पैटर्न पे ब्रेक करना है। तो मैं अगेन इसको डिस्कस कर देता हूँ। फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5 0.5 लिखना है, पॉइंट के बाद जो भी आपके पास 0.5 ब्रैकेट यूज करनी है यानी मल्टीप्लाई करना है। और फिफ्थ के बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो सिक्स्थ है तो सिक्स्थ वैल्यू लिखनी है सिक्स्थ आइटम। और देन उसी आइटम उसी वैल्यू से उसी फिफ्थ वैल्यू से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशंस को पुट करेंगे स्टूडेंट्स इस ब्रेक में। तो ये जो ब्रेकअप मैंने बनाया है इसमें हम लोग पुट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है 1 2 3 4 5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज माय। Now students, I will use another formula method when the number of values is even। तो मैं इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.21 पे अप्लाई करूंगा सेम क्वेश्चंस पे और सेम मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स को ब्रेक करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो वो लोग जो है वो इस फॉर्मूले को भी प्रेफर कर सकते हैं व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सिमिलर पैटर्न पे आपने अपनी वैल्यूज को अरेंज रखना है, अरेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो फार्मूला आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे मीडियन का फार्मूला 1/2, क्योंकि हम लोग इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, मिडल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ब्रैकेट यूज करनी है और यहाँ पे फर्स्ट पे आपने लिखना है n/12th वैल्यू। ठीक है, n/12th ऑब्जर्वेशन और प्लस का साइन यूज करना है और उसके बाद आपने n+1/n+2/2 ट्वेल्थ आइटम। ठीक है, n+1/12th ऑब्जर्वेशंस और वैल्यू। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने इसको लर्न करना है 1/2 ब्रैकेट n/12th वैल्यू और प्लस साइन n+2/2 ट्वेल्थ वैल्यू। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपने n की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 है
तो हम इस n की वैल्यू जो है वो 10 यूज़ करेंगे। देयर आर द 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज़ इवन, तो आपने n की जगह पे 10 पुट कर देना है, यहाँ भी नेक्स्ट आपने 10 पुट कर देना है और ये आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा 10/2 फिफ्थ वैल्यू, देख लें, और प्लस 10 + 2/2 जो है वो आपके पास 6 वैल्यू। तो ये आपके पास सिमिलर कॉन्सेप्ट निकल आया है, एडिशन ऑफ मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें फिफ्थ वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पे 72 है डाटा में अरेंज फॉर्म के अंदर, और सिक्स वैल्यू जो है वो हमें गिवन है यहाँ पे 76। तो आपने फिफ्थ वैल्यू की जगह पे 72 और 76 जो है वो सिक्स वैल्यू की जगह पे पुट कर देंगे, और देन फिर आपने इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, आंसर इज 74। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो ये इस फार्मूले से भी आपको जो है मीडियन को कैलकुलेट किया है, और n+1/2th वैल्यू वाला फार्मूला भी हमने यूज़ किया है, और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक शॉर्ट मेथड जो है डेट इज़ द मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज ऑफ द अरेंज डेटा सेट, वहाँ से भी हमने मीडियन को कैलकुलेट किया है। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे इजी लगे उसको आप जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और उससे आप लोग जो है वो मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। I hope students you will be understand the concept of median and formulas for the median for ungrouped data. Inshallah, next lecture में I will discuss median for group data. So don't forget to subscribe my channel and give also feedback. Okay, students, Allah Hafiz. Thank you.